ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ। सम्यक दर्शनનો વિષય ચાલે છે। सम्यक दर्शन એટલે छह द्रव्य के स्वरूप का अटल विश्वास और ज्ञायक स्वभाव पर अटल विश्वास, सात तत्व पर अटल विश्वास, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर अटल विश्वास, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। उसको यथार्थ श्रद्धान कहते हैं। यथार्थ श्रद्धान का दूसरा नाम है छह द्रव्य का स्वरूप का निर्णय करना, 9 पदार्थ उसके स्वभाव का यथार्थ निर्णय करना, सच्चे देव शास्त्र गुरु उसका यथार्थ निर्णय करना, ज्ञायक स्वभाव का यथार्थ निर्णय करना। सम्यक दर्शन अर्थात आत्म स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव, उसमें हूँपना स्थापित करना। ज्ञायक स्वभाव में हूँपना स्थापित करना। मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा भावभाषण हो जाना। सम्यक दर्शन का अर्थ है आत्म स्वभाव की प्रतीति करना। आत्म स्वभाव जैसा है वैसा प्रतीति में आना, एहसास में आना, अनुभव में आना, स्वानुभव में आना, वो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का अर्थ है ज्ञायक स्वभाव की रुचि होना,
विनायक स्वभाव के प्रति प्रीत होना, विनायक स्वभाव का लगाव होना। सम्यक दर्शन का अर्थ है आत्मा की श्रद्धानुरूप पर्याय, जिसको दृष्टि कहने में आती है। वो दृष्टि विनायक स्वभाव में जम जाना, उसको सम्यक दर्शन कहने में आता है। सम्यक दर्शन का स्वरूप दो प्रकार से दिखाया जाता है। निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप और व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप। निश्चय सम्यक दर्शन का अर्थ जीव को निर्विकल्प दशा में विनायक का श्रद्धान कैसा प्रतीत में आता है, वो निश्चय सम्यक दर्शन है। और व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि को निर्विकल्प दशा छूट गई और सविकल्प दशा में आए तो सविकल्प दशा में छह द्रव्य का भेदरूप श्रद्धान कैसा है, 9 पदार्थ का भेदरूप श्रद्धान कैसा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु उसका श्रद्धान कैसा है, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आता है। शास्त्रों ने निश्चय सम्यक दर्शन उसकी परिभाषा क्या बताई। हमने एक बार 6 डाला के आधार पर बताया था। फिर से निर्विकल्प दशा के काल में आत्मा और द्रव्य से भिन्नता का श्रद्धान आत्मा को मैं परद्रव्य से भिन्न हूँ, परद्रव्य में बाह्य संयोग आ गए, परद्रव्य में शरीर आ गया और परद्रव्य में द्रव्य कर्म आ गए और परद्रव्य में विश्व के स्वयं के आत्मा के अलावा जितना पदार्थ है सब परद्रव्य। श्रद्धान एक समय का विनायक का श्रद्धान, जब विनायक का श्रद्धान होता है तब श्रद्धान में ऐसी प्रतीति आई कि विश्व के सभी पदार्थों से मैं भिन्न हूँ,
10 प्रकार के परिग्रह से मैं भिन्न हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, कर्म के उदयों से भिन्न हूँ। एक तरफ स्व, दूसरी तरफ सब पदार्थ पर। एक तरफ आत्मा, दूसरी तरफ पूरा गांव। तो निर्विकल्प दशा में सम्यक दृष्टि को मेरा ज्ञायक स्वभाव विश्व से, विश्व के पदार्थों से भिन्न है, ऐसा जो एहसास हुआ, ऐसी जो प्रतीति हुई, उसको निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन के काल में ज्ञायक स्वरूप प्रतीति में कैसा आया? तो कि निर्विकल्प दशा में ज्ञायक, मेरे ज्ञायक का स्वरूप सिद्ध समान है, ऐसा शक्ति रूप सामर्थ्य मेरे में भरा पड़ा है। मैं पूर्ण आनंद स्वरूप हूँ। मैं एक परिपूर्ण पदार्थ हूँ। मेरा शक्ति रूप सामर्थ्य सिद्ध समान है, ऐसा एहसास, ऐसी प्रतीति, ऐसा श्रद्धान निर्विकल्प दशा में होना, उसको निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा जीव निर्विकल्प दशा छूटकर सविकल्प दशा में आते हैं तो ज्ञानी की सविकल्प दशा को व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आता है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? तो कि सात्विक तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, लेकिन वो भेद रूप श्रद्धान है। व्यवहार सम्यक दर्शन भेद रूप श्रद्धान है, सविकल्प श्रद्धान है। सविकल्प दशा में 7 तत्व के भेदों के प्रति उसका जैसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप जीव का जैसा स्वरूप है, वैसा स्वरूप श्रद्धान में है। 5 अजीव द्रव्यों का जैसा स्वरूप है, ऐसा स्वरूप श्रद्धान में है। पुण्य तत्व चार गति का कारण है, पुण्य और पाप तत्व। पुण्य और पाप स्वभाव से च्युत हुए
स्वभाव से च्युत होने के उत्पन्न होता परिणाम है। आश्रव तत्व योग गुण का मुख्य रूप से कंपन है। ये कंपन मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई के साथ है। बंध तत्व राग द्वेष वो बंध तत्व है। स्वभाव से च्युत होने से उत्पन्न होता है। कसाई और नो कसाई युक्त परिणाम है। संवर तत्व भावाश्रव को रोकने वाला भाव संवर निर्विकल्प दशा प्रथम शुद्धि की प्रगटता है। निजरा तत्व शुद्धि की वृद्धि है। मोक्ष आत्मा में से प्रकट होती परिपूर्ण शुद्ध दशा है। तो सविकल्प दशा में सातों तत्वों का या नौ पदार्थ का भेदरूप जैसा है वैसा श्रद्धान, छह द्रव्य का जैसा है वैसा श्रद्धान, मैं चेतन पदार्थ हूँ, मैं जीव हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव से युक्त है। धर्म अधर्म आकाश काल चारों द्रव्य निमित्त स्वभावी द्रव्य है, शुद्ध द्रव्य है। उस छह द्रव्यों का भेदरूप यथार्थ श्रद्धान होता है। जिसको चार घाती कर्म का नाश हुआ और अनंत चतुष्टय की प्रगटता हुई, ऐसे देव ही सच्चे देव है। जिसने घाती अघाती कर्मों का नाश करके स्वाभाविक 8 गुण उसकी परिपूर्ण क्षायिक अवस्था प्रकट कर ली, ऐसे सिद्ध परमात्मा होते हैं। मुनि संघ को दौड़ने वाले, मुनि संघ के वड़ा, मुनि संघ में जो प्रमुख है, जो मुनियों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, मुनियों में सर्वोत्कृष्ट पद आचार्य पद 36 गुणधारी, उसका जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप यथार्थ श्रद्धान में है। उपाध्याय आगमों को पढ़ते हैं, आगमों को पढ़ाते हैं, वो उसका एक विशिष्ट स्वरूप है। सामान्य साधु जिसको कम से कम 13 प्रकार का चारित्र प्रकट हुआ हो, तो ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु का जिसको यथार्थ श्रद्धान है,
ये सब व्यवहार संकेत में आएगा। सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान होता है उसको सम्यक ज्ञान कहने में आता है। सम्यक ज्ञान के अनेक नाम हैं। स्व और परद्रव्य के बीच में विवेक करना, आत्मा के अनुभव के समय पर जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो ज्ञान सम्यक ज्ञान। भेद ज्ञान करने वाला ज्ञान वो सम्यक ज्ञान। अनुभूति के काल में स्वस्वरूप को जानने वाला ज्ञान भावश्रुत ज्ञान, वो भी सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान युगपद ज्ञान है। अनुभूति के काल में आत्मा के द्रव्य स्वभाव, गुण और उसकी पर्याय उसको युगपद जान लेते हैं। ये ज्ञान विवेक युक्त ज्ञान है। स्व पर का विवेक कर सकता है। सम्यक ज्ञान स्व और पर को, उसका जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप को यथार्थ जानने वाला ज्ञान है। सम्यक ज्ञान स्वपर प्रकाशक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान विनायक स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न हुआ है। ऐसा जो सम्यक ज्ञान है उसका स्वरूप भी दो प्रकार से है। निश्चय सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान। निश्चय सम्यक ज्ञान आत्मा की अनुभूति और निर्विकल्प ज्ञान है। व्यवहार सम्यक ज्ञान सविकल्प ज्ञान है। निश्चय सम्यक ज्ञान के लिए 6 ढाला में बताया। आत्मा के स्वरूप को, आत्मा का स्वरूप, उसका अर्थ आत्मा का स्वस्वभाव, आत्मा के स्वस्वभाव को परद्रव्य से भिन्न जानना, वो निश्चय सम्यक ज्ञान है। क्या कहा? आत्मा ने आत्मा के स्वस्वभाव को जाना और परद्रव्य को परद्रव्य के स्वभाव से जाना। दोनों का स्वरूप अस्तित्व भिन्न भिन्न रूप जाना और एक समय में जाना। ऐसा ज्ञान और निश्चय सम्यक ज्ञान है। व्यवहार सम्यक ज्ञान 6 द्रव्यों को
उसके स्वभाव से सविकल्प दशा में यथार्थ जानना। दूसरा, सात तत्व को सविकल्प दशा में साते तत्वों को उसके लक्षण के माध्यम से भेदरूप जानना। वो भी व्यवहार सम्यक ज्ञान है। सच्चे देव शास्त्र गुरु उसको सविकल्प दशा में सच्चे देव शास्त्र गुरु का जैसा स्वरूप है ऐसा स्वरूप जानना। अरिहंत का स्वरूप, सिद्ध का स्वरूप, आचार्य का स्वरूप, उपाध्याय का स्वरूप, साधु का स्वरूप, श्रावक श्राविका अर्चिका का स्वरूप, सम्यक दृष्टि का स्वरूप, अज्ञानी बहिरात्मा का स्वरूप, जैसा है वैसा जानना। राग द्वेष रहित होकर जानना। उसके एक एक भेद को जानना। वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान बिना सम्यक चारित्र होता नहीं है। देखो, 14 गुणस्थान की परिपाटी में प्रथम गुणस्थान सम्यक दर्शन बताया। चौथा गुणस्थान अविरत सम्यक को बताया। पांचवा गुणस्थान देशव्रत। छठा सातवां गुणस्थान सकल व्रत। तो देखो, व्रत तो आता है 5वें गुणस्थान से। तो प्रथम सम्यक दर्शन प्रकट होता है। उसके साथ साथ चारित्र गुण में भी आंशिक शुद्धता प्रकटती है। लेकिन नियम पूर्वक का व्रत कहो तो वो 5वें गुणस्थान से शुरू होता है। आश्रव के 5 कारण, पहला मिथ्यात्व, दूसरा अविरति, तीसरा प्रमाद, चौथा कसाय, 5वां योग। लेकिन पहला चाहेगा मिथ्यात्व, उसके बाद अविरति जाएगा। तो पहला सम्यक दर्शन, बाद में व्रत। ये बात तो सभी संप्रदायों में बताई है, जैनों की। तो अब देखो, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बिना नहीं होता। सम्यक चारित्र का अर्थ होता है आत्म स्वभाव में स्थिरता। सम्यक चारित्र का अर्थ होता है मोक्ष मार्ग, क्योंकि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बिना तो होता नहीं।
सम्यक चारित्र का अर्थ होता है चारित्र गुण की आंशिक शुद्ध पर्याय। चारित्र गुण का अर्थ होता है, सम्यक चारित्र का अर्थ होता है कि तेरा जैसा स्वभाव है ऐसे स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन कर, स्वभाव में लीनता कर, स्वभाव में स्थिरता कर, स्वभाव में एकाग्र हो जा, स्वभाव में तन्मय हो जा, स्वभाव में खेल, उसको सम्यक चारित्र, निश्चय सम्यक चारित्र कहते हैं। अब देखो सम्यक चारित्र की परिभाषा क्या बताई। परद्रव्य से भिन्न ऐसे आत्म स्वरूप में लीन होना, परद्रव्य से भिन्न ऐसे आत्म स्वरूप में लीन होना और निश्चय सम्यक चारित्र। और निश्चय सम्यक चारित्र व्यवहार सम्यक चारित्र शुद्धता के साथ सविकल दशा में शुभ राग होना, शुभ भाव होना, वो व्यवहार चारित्र। शुद्धता के साथ शुभ भाव भी होता है और अशुभ का त्याग भी होता है। तो अशुभ के त्याग को भी व्यवहार सम्यक चारित्र कहने में आता है। सम्यक चारित्र जब तक शुद्धाशुद्ध दशा है तब तक ये शरीर साथ में है, सिद्ध पद प्रकट नहीं होगा तब तक शरीर साथ में रहने वाला है। तो ये शरीर की क्रिया जीव के अंतरंग भाव अनुसार निमित्त नैमित्तिक संबंध वाली ये शरीर की क्रिया, उसको भी सम्यक चारित्र कहा, क्योंकि जीव के भाव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दस प्रकार के बाह्य त्याग, उसको कहाँ चारित्र कहा? ये तो पर चीज है। तो कि उसको चारित्र इसलिए कहा कि पूर्व तूने पुण्य किया था, उसके फल में संयोग मिले, वो तेरे भावों का फल था। और जो परिग्रह मिला उसके साथ तूने ममत्व का त्याग किया, इसलिए उसको भी चारित्र कहा। तो सम्यक चारित्र आत्मा की शुद्धता, वो निश्चय सम्यक चारित्र। व्यवहार
सम्यक दृष्टि का शुभ भाव, लेकिन सम्यक दर्शन सहित का शुभ भाव है। अशुभ का त्याग तो आंशिक शुद्धता, शुभ भाव सहित अशुभ का त्याग है। अकेला अशुभ का त्याग नहीं है। शुद्धता, शुभ भाव, अशुभ के त्याग पूर्वक शरीर की क्रिया, अकेली लुखी शरीर की क्रिया नहीं है। शुद्धता, शुभ भाव, अशुभ का त्याग शरीर की क्रिया पूर्वक बाह्य त्याग। तो व्यवहार संकेत में 4 बात बताई: शुभ भाव, अशुभ भाव, व्यवहार संकेत चारित्र में 4 बात बताई: शुभ भाव, अशुभ का त्याग, शरीर की क्रिया और बाह्य त्याग। अब थोड़ा मिथ्या दृष्टि यानी मिथ्यात्व का स्वरूप समझ ले। समझाना तो है सम्यक दर्शन, तो मिथ्या दर्शन क्यों समझा रहे हो? क्योंकि सम्यक दर्शन को दृढ़ करने के लिए मिथ्यात्व का स्वरूप भी समझाया जाता है। तो देखो, शरीर और आत्मा को एक मानना, मैं मनुष्य हूं ऐसा मानना मिथ्यात्व। सात तत्वों को एकांत ग्रहण करना वो मिथ्यात्व। सात तत्वों के स्वरूप को विपरीत श्रद्धा में लेना वो मिथ्यात्व। अब मिथ्या ज्ञान, सम्यक ज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए मिथ्या ज्ञान समझना जरूरी है। स्व आत्मा की शक्ति खोकर स्व आत्मा की शक्ति को खोकर इच्छा को रुकता नहीं है। इच्छा को रुकता नहीं है और आकुलता आकुलता के अभाव को मोक्ष का स्वरूप जानता नहीं है। इसी विपरीत मान्यता के साथ जो ज्ञान है वो ज्ञान कष्टदायक होने के कारण मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान किसको कहे? तो क्या आत्मा की शक्ति को जानता नहीं है और पर वस्तु की इच्छा को रोकता नहीं है? और विपरीत मान्यता के साथ जो ज्ञान
मोक्ष का असल स्वरूप है उसको जानता नहीं है, ऐसे ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहना है। तो ऐसा ज्ञान छोड़, मिथ्या चारित्र, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के साथ चारित्र हो तो मिथ्या चारित्र ही होता है। जो 5 इंद्रिय के विषयों में अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान सहित प्रवृत्ति करना, 5 इंद्रिय के विषय है उसमें उपना किया तो मिथ्या दर्शन उत्पन्न हुआ। 5 इंद्रिय के विषय मुझसे पर है ऐसा ज्ञान नहीं किया तो मिथ्या ज्ञान प्रकट हुआ। ऐसे मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के साथ 5 इंद्रिय के विषयों में स्थिरता करना, लीनता करना, वो मिथ्या चारित्र है। तो देखो, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र, ये 6 बात बताई। उसको दृढ़ करने के लिए मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का भी स्वरूप बताया। ऐसा जो निश्चय पूर्वक का व्यवहार सम्यक दृष्टि को होता है तो ऐसे सम्यक दृष्टि को सविकल्प दशा में शुभ भाव कैसा होता है, कैसे कैसे अशुभ भाव का त्याग होता है, कैसी कैसी शरीर की क्रिया होती है, कैसा कैसा बाह्य त्याग होता है, ये विषय अगले सेशन में आएगा। समय हुआ है। जय जिनेंद्र।